नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज बात करेंगे, कुछ टॉपिक है हमारे पास जो इस बहाली से संबंधित टॉपिक है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि बात करना जरूरी है। आंदोलन का या फिर बहाली में किस प्रकार से मौका मिले, इसके लिए हम लोगों को एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से 3-4 प्रमुख कार्य हैं जिसको करने के लिए मैं आप लोग को प्रोत्साहित करने वाला हूं। तो सबसे पहला कार्य जो है वो है कि क्या 7th फेज की बात होनी चाहिए। 7th फेज की बात किस प्रकार से होनी चाहिए, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा है, क्या सभी माननीय को आवेदन देना चाहिए। और तीसरा टॉपिक है, क्या जनता दरबार में अपनी बात रखनी चाहिए। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे बात करना बिल्कुल ही जरूरी है। इस तरह से हमारी रणनीति भी तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और हमारे द्वारा दिए गए सुझाव अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज बताएं, क्योंकि इसमें सभी अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या 7th फेज की बात होनी चाहिए। तो जो पहला सवाल है, 7th फेज की बात होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए सबसे पहला कार्य ये है कि हम लोग 6th फेज की मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो LPA का केस है वो इसी के अकॉर्डिंग है कि छठे नियोजन प्रक्रिया में भी हमें शामिल किया जाए। अगर हम किसी से बात भी रखते हैं तो इस बात को पहले रखना जरूरी होगा कि हमको छठा नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, काउंसलिंग हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। इसलिए अगर शिक्षा विभाग चाहती है या फिर शिक्षा मंत्री जी चाह दें कि इन लोगों को छठे चरण में मौका दे तो वो दे सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो 7वें चरण की बात वो खुद अपने जुबान से कहेंगे। इसके आगे किस प्रकार से बातें करनी है मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा कि 7वें चरण की अगर बात शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा निकल रही है तो उसके बाद हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, क्या सभी माननीय को आवेदन देना चाहिए। जी हाँ, सभी माननीय को आवेदन देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष में जो विधायक दल के नेता है उनकी बैठक भी होने वाली है विपक्ष की, और उसमें जाकर हम लोगों को सभी विधायकों को एक एक आवेदन सौंपना होगा ताकि सदन में भी हमारी बात उठ सके ऑपोजिशन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। इसलिए क्योंकि जब तक संज्ञान में नहीं आएगा ये बात, संसद विधानसभा के सत्र में जब स्पीकर को ये बात जब तक नहीं मालूम होती है कि हाँ एक ये भी समस्या है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तब तक हम लोग लाइट में नहीं आएंगे और हमारी बात कोई नहीं कहेगा। अगर विपक्ष के द्वारा इस सवाल को उठाया जाता है तो वहां पे उत्तर के लिए वो ललायित होंगे कि हाँ इस प्रश्न का हमको अभी उत्तर चाहिए। उस पर प्रतिक्रिया पक्ष वाले वर्तमान जो सरकार के नेतागण हैं उनके द्वारा कुछ प्रतिक्रिया देना होगा कि हम इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं या फिर 7वें चरण में करेंगे। तो उनके द्वारा जो कि आवेदन में हम लोग लिख के उनको दिए होंगे कि हाँ भाई आपको ये सवाल पूछना है। अगर 7वें चरण की बात सरकार के मंत्री के द्वारा निकलती है तो विपक्ष का काम होगा कि इसका एक तारीख बताया जाए, लिखित दिया जाए। ये डिमांड भी हम लोग को आवेदन के थ्रू विपक्ष को देना होगा। उस आवेदन में ये डिमांड रहना चाहिए कि छठा नियोजन प्रक्रिया में अगर शामिल नहीं किया जाता है, 7वें चरण की बात होती है, तो 7वां चरण जल्द कराया जाए और कब कराया जा रहा है इसका तारीख तय किया जाए। इस तरीके का कुछ आवेदन तैयार करना होगा। और जो है कि क्या जनता दरबार में अपनी बात रखनी चाहिए। जी हाँ, ये भी बिल्कुल जायज सा सवाल है। जनता दरबार में भी हमारी बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी सभी के बातों को सुन रहे हैं और हमें पिछली दो बार 2 इंटरव्यू उनके ऐसे हुए जिससे हमको थोड़ा सा ये आभास हुआ कि नहीं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये
सीटेट दिसंबर और जनवरी पास हुए अभ्यर्थी है ही नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी को ये बात मालूम हो कि हाँ कुछ अभ्यर्थी हैं जो आवेदन वंचित है, आवेदन उनका लेना चाहिए, उनकी बहाली होनी चाहिए, इसके लिए कुछ कार्य हो। क्योंकि विपक्ष के द्वारा भी दबाव रहेगा तो इनके पास भी हमारा आवेदन दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये बात ज़्यादा परफेक्ट होगी, उनको पहले से भी मालूम होगा। और विपक्ष भी जब ये सवाल उठाएगा तब उनके द्वारा प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिक्रिया आना लाजमी है। और जहां तक बात है कि 7th फेज की बात की, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो 7th फेज अगर आता है तो इसके लिए सबसे पहला कार्य होगा कि किसी भी प्रकार से 7th फेज का अगर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाता है तभी हम लोगों के हित में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग मान के चलिए कि होने वाला आगे जो होने जा रही है सीटेट की परीक्षा, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी पास आउट होंगे और वो भी इस बहाली में शामिल होने का दावा करेंगे। अब जबकि नियोजन प्रक्रिया चल रही है तो सारे अभ्यर्थी कोशिश यही करेंगे कि हम पास करें, वो भी अच्छे नंबरों से, क्योंकि सबने ये देख रखा है कि जिनका नंबर अच्छा हो रहा है वो नौकरी ले रहे हैं। तो इसलिए हम कम मार्क्स वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके हित में अगर कुछ होना है तो यही चीज है कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर से नोटिफिकेशन 7वें चरण की अगर बात की जाती है सरकार के द्वारा, तो नोटिफिकेशन के मुद्दे की बात हो, नोटिफिकेशन निकल जाएगा तब हम लोग का एक पॉइंट रहेगा कि नहीं नोटिफिकेशन के बाद ये लोग पास किए हैं, जैसा कि हमारे साथ हुआ। आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर के साथ क्या हुआ, नोटिफिकेशन का हवाला देकर बाहर कर दिया गया। तो सेम चीज होने जा रहा है यहाँ पे। अगर हम बाहर होते हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटिव कुछ मैदान में ना आए। हालांकि हम ये भी चाहेंगे कि सीटेट अभ्यर्थी जो अभी परीक्षा देने वाले हैं वो भी पास करें, क्योंकि सरकारी जॉब की जरूरत सभी अभ्यर्थियों को होती है, ये हम लोग बहुत ही करीब से देख रहे हैं। तो जहां तक सवाल रहा अपनी, तो मौका लेने के लिए यही एक बात है। और इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी होगी? पहला प्रक्रिया तो आप अपने लोकल विधायक को आवेदन दीजिए, उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क स्थापित करके। और दूसरी प्रक्रिया, विधायक दल की जब मीटिंग होती है वहां भी सभी को जाके आवेदन देना होगा, क्योंकि सारे विधायक वहां मौजूद रहेंगे विधायक दल की मीटिंग में, तो वहां भी आवेदन दिया जा सकता है। और उसके बाद जो वर्तमान सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी ये लेटर दिया जाना चाहिए। अगर देते हैं तो सबके संज्ञान में ये बात होगा तो ज्यादा फायदा हम लोग को होगा। जब आवाज उठेगी सदन में हमारे मुद्दे की, हमारी समस्याओं की, तो वहां पे हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे सभी उत्तर जानने के लिए ललायित होंगे कि नोटिफिकेशन का डेट निकाला जाए। तो हम लोग को अगर 7वें चरण की बात करनी होगी तो नोटिफिकेशन कब निकाल रहे हैं सर, इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज ये वीडियो इसी मकसद से बनाया। मैं एक प्रकार से कहूँ तो ये फीडबैक मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो इसके बाद जो भी सीटेट आती है उसको इस बहाली में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार जैसा कि हम लोग को नोटिफिकेशन का हवाला देकर ही बाहर किया गया है, ये बात जान लीजिए आप, कितना मुश्किल हुआ, आज तक हम लोग अपना हक नहीं ले पाए हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एलपीए के सब्जेक्ट पर भी आप लोग सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें डिसीजन ही आ जाता है और ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच गई है कि जब तक उस पर गवर्नमेंट कार्य करती है हम लोगों को लेने की, तब तक फिर से अगला सीटेट आ जाएगा। क्योंकि अब हम लोग के लिए नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ रहेगा तो उसी का हवाला देके वो भी चाहेंगे कि इसी बहाली में ऐड हो जाए। तो इसलिए एलपीए के चक्कर में मेरे हिसाब से ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि 7वें चरण की बात हो। हालांकि बात को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को वही 6ठे चरण में ही मांग करनी होगी, लेकिन जब सामने से आवाज आती है कि नहीं हम आपको 7वें मौका देंगे, तो सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर, जल्दी नोटिफिकेशन
जारी कर दीजिए, नहीं तो एक बार फिर से हम लोग वंचित रह जाएंगे। इस बात को हम लोग को कहना होगा। और आज का ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, सहमत है मेरी बात से, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।